देखिए, एक बात स्पष्ट है, ऑपोजिशन का कोई लॉजिक नहीं थी। वो कमजोर बन गए, वो हार गए, इसलिए वो भाग गए मैदान छोड़ के। और ये जो आर्टिकल 370 वाला जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये किया है, तो आफेल जो किया है, इससे साफ जाहिर है जो निर्णय परम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई थी और जिस प्रस्ताव को परम आदरणीय गृह मंत्री जी ने दोनों हाउस में रखी और पारित की गई है, ये सही निर्णय थे। देश को सुरक्षित करने के लिए, देश का मतलब जमीन जायदाद स्वाभिमान को सही सुरक्षित करने के लिए जो निर्णय लिए गए थे वो सही, ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। আজি যিটো সিদ্ধান্ত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিলে, সেই সিদ্ধান্তটো এই কথা প্ৰমাণ কৰিলে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰস্তাৱ উভয় সদনত আনি সেইটো সকলোৰে সমৰ্থনত পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেই প্ৰস্তাৱটো যে সঠিক আছিল, শুদ্ধ সিদ্ধান্ত আছিল, আজি মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিলে। গতিকে আমি এই ঐতিহাসিক ৰায়ক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই ৰায়ৰ যোগেদি স্পষ্ট হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ল'লে, আজি প্ৰতিজন ভাৰতীয় ইয়াত গৌৰৱান্বিত। दे रहे थे सदन में, तो अपोजिशन ने बाइकआउट किया और कहा कि हमको घमंडिया बोल रहे थे। नहीं, देखिए, उनको तो बाइकआउट करना था। ये तो बहाना है कि घमंडिया बोले थे। घमंडिया तो रोज बोलते हैं। ओबीसी का वो मुद्दा जब आया, उसको फेस करने की स्थिति में वो नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओबीसी के लिए जो काम किया और जम्मू कश्मीर के बिल में भी ओबीसी का जो उल्लेख आया है, तो ओबीसी की जो उपलब्धियां उसको सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लगा कि कटघरे में खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि कास्ट सेंसस का मुद्दा इनका पिकअप नहीं कर पाया। तीनों राज्यों में जाति गणना का मुद्दा की हवा निकल गई, तो इसलिए वो ओबीसी के मुद्दे पर चूंकि चर्चा शुरू हो गई, इसीलिए उन लोगों ने वॉकआउट किया। जो रिप्लाई कर रहे थे आप लोग कुछ जो कर, देखिए, जब हम जम्मू और कश्मीर के मामले से हट रहे थे, चेयर से बार बार याद दिलाया जा रहा था कि मुद्दा है, उस डिस्कशन पे हम बात करते रहे। पर यहाँ पर अमित शाह जी ने अपने जवाब में जब सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की, अपनी सारी जो भी उनकी वो रही है, पॉलिसी रही है जम्मू और कश्मीर को लेकर, उसके बारे में बात की। पर जब वो भ्रष्टाचार के बारे में बात करने लग गए, उसके वो साहू के मुद्दे को लेकर आने लगे, कहा सबने चुप्पी बांधी हुई है, ये गलत बात है, फैक्चुअल भी नहीं है, और जो उन्होंने कहा है वो मुद्दे के खिलाफ भी था। इसलिए सदन में हमने अपना आपत्ति जताकर हमने वॉकआउट किया है। क्या वजह रही? और तमाम बातें जो हैं, जो ट्रेजरी बेंच की तरफ से कही गई, पंडित नेहरू का जिक्र बार बार आया, किस तरीके से देखते? आज ये जवाब नहीं था, गालियों की बौछार थी, जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी दी गई। और अभी तो जिस पे हम लोगों ने वॉकआउट किया है, घमंडिया शब्द का प्रयोग होता रहा और पूरा सदन ने आपत्ति जाहिर की, लेकिन चूंकि उन्होंने वापस नहीं लिया, घमंड में डूबे हुए हैं, तो हम लोगों ने यही उचित समझा कि हम सदन का बहिष्कार करें, गालियां ना सुनें। सर, इस बीच में कई जो सांसद हैं, उन्होंने जो मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए गए हैं, उसके ऊपर भी उनका भी जिक्र आया। मोहन सिंह यादव का क्या कहेंगे? अब वो उनका अपना आंतरिक था, कोई विषय नहीं था, पर सब लोगों ने उठाया, उठाने दिया गया। अब मैं पीठ पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो विषय से बाहर था।